बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल रात के व्लॉग के बाद मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, सैकड़ों कमेंट्स थे। तो रात भर सहरी तक मैं वक्फे से पढ़ता रहा उन्हें, और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जज्बाती हुए। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मकसद आप लोगों को जज्बाती करना नहीं था। कमेंट्स में मैंने देखा बहुत सारे लोग तो बता रहे थे कि वो व्लॉग देख के रो ही पड़े। तो मकसद ये था कि जो एक तारीख़ी मनाज़र या तारीख़ी लम्हात हमने देखे उसको रिकॉल कर लें और व्लॉग की शक्ल में महफूज रहे हमारी यादगार, हम फिर किसी वक्त भी रीशेयर कर सकते हैं उसको। तो जो लोग कल जज्बाती हुए उनके लिए आज का व्लॉग है, पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे हंसी ज़रूर आएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दी गई डेडलाइन थी फ़ंड्स की फराहमी के लिए, जो हुकूमत को डेडलाइन दी थी, वो ख़त्म हो गई है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो ख़त्म हो चुकी होगी या होने वाली होगी। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि कल क्या फ़ैसला हो सकता है या कल क्या हुक्म आ सकता है। चीफ जस्टिस बेबसी का मुजाहरा करेंगे या फिर अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए वो कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। क्या तौहीन अदालत का पहला शोकाज नोटिस कल जारी हो सकता है? अगर हुआ तो किसे होगा? वज़ीर ख़जाना को, सेक्रेटरी ख़जाना को, या फिर वज़ीर आज़म को? पार्लियामेंट के पीछे छुपी हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए कानून तक बदलने का इरादा रखती है। इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है, मुशावरत भी जारी है, और आपको शायद ये जल्द खबर सुनने को मिल जाए कि जनाब ये वाला बिल भी अब मंजूर हो गया कि कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगी। अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होकर मैं आया हूँ। आइन की गोल्डन जुबली आज मनाई गई। तो इस गोल्डन जुबली के मौके पर आइन तोड़ने वालों की जो शक्लें हैं उनको बड़े मैंने गौर से देखा कि क्या माहौल है, कितने रिलैक्स हैं ये, अंदर क्या था, बाहर क्या था। फिर काजी साहब को भी देखा, जरदारी साहब, शहबाज और बाकी सारे ये एक ही सफ़ में सारे महमूदो याज इकट्ठे हुए। तो जैसे जैसे बिल्स और करारदादें पेश हो रही थी, क्या वहाँ पर माहौल डेवलप हो रहा था, पीटीआई अपना अलग एहतजाज कर रही थी, ये सारी तफसीलात आपको बतानी है। और एक और दिलचस्प सूरत हाल भी है जो आज पैदा हुई। हुकूमत एक और केस में बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि सिस्टर को कुछ समझ नहीं आ रही, सिस्टर मरियम को, और कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, किसकी गाड़ी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। हुकूमत तो चाहती थी कि 90 की दहाई का रिकॉर्ड पब्लिक होने से बच जाए, किसी तरह मियाँ साहब का वो कच्चा चट्टा ना खुल के सामने आ जाए जो अभी तक नहीं आया। उल्टा अदालत ने 1947 से रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अब रोएं, चीखें, पिटें, कुछ भी कर लें, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उनके इंटरव्यू की वीडियो लीक हो गई। मैंने जैसे बताया कि कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, मुझे कुछ पता नहीं है, याददाश्त ही चली गई। तो इन सारे मामलों पर बात करनी है, लेकिन इन सब से पहले एक बात जो मुझे आगाज़ में वैसे करनी चाहिए थी, वो मैं अभी याद आ गई, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। आज 10 अप्रैल है। वैसे तो ये दिन आपको पता है कि आज आइन की गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया गया, सारी डिस्कशन पार्लियामेंट में इसी के ऊपर हुई। लेकिन इस दिन की मुनासबत से आप में से हर उस पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा करना भी बनता है जो अपने हक़ के लिए 1 साल पहले सड़कों पर निकला। ये मेरे सहाफ़ती कैरियर का पहला मौका था जब मैंने पाकिस्तान में लीडरलेस एहतजाज होते देखा। पता नहीं इससे पहले कभी हुआ हो या नहीं, मेरे सहाफ़ती कैरियर में तो मैंने ऐसा मोमेंट कभी नहीं देखा। मुझे याद है 10 अप्रैल की रात मैं दफ्तर से निकला, क्योंकि 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब घर चले गए, सड़कों के ऊपर सन्नाटा था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। और 10 अप्रैल की रात भी मामूल के मुताबिक मैं अपने दफ्तर से अपने घर के लिए निकला तो रास्ते में मामूल से ज़्यादा रश नज़र आ रहा था, लोग नज़र आ रहे थे। इस्लामाबाद में मैं था तो यहाँ से जो आवाम का रुख था वो F9 पार्क की तरफ था, और मुझे इसलिए भी सही से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कोई कॉल नहीं दी गई थी। वैसे तो जहाँ पे कहीं पे एहतजाज होना हो या लोगों ने इकट्ठा होना या पीटीआई ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी हो तो पहले से हमें पता होता है कि ये इनकी कॉल है, यहाँ पर दरख्वास्त दी गई है, ये अरेंजमेंट्स है, तो हमें इन्विटेशंस पहले से पता मतलब भेजे जाते हैं, तो पता होता है। लेकिन उस दिन ऐसी सूरत हाल नहीं थी, और मैं भी ये सोच रहा था कि यार इस साइड पे ज़्यादा रश हो रहा है तो क्यों ना मैं इस रास्ते से निकल के घर चला जाऊं। तो मैं रास्ता बदला और घर की तरफ चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मेरे हेड ऑफिस से अमाद यूसुफ साहब, आपको पता ही है, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि ये तो पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, तो हमारी कवरेज टीम किधर है, DSNG वैन, सेटेलाइट, ये वो सारा कुछ किधर है। तो मैंने जल्दी से वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराई, F9 पार्क में टीमें मूव कराई, ख़ुद भी निकला वहाँ से। और उस वक्त मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम ऐसा बनने लग गया। ये लीडरलेस कॉल थी कि पूरे पाकिस्तान में जैसे तड़पते हुए लोग नहीं घरों से बाहर निकलते,
ऐसे बाहर निकले बगैर सियासी वाबस्तगी के, एक आम पाकिस्तानी भी घर से बाहर निकला। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, नौजवान, ख़वातीन, मर्द, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी उस रात चीख उठा था। वो जो जज्बात थे, जो लोगों से हमने उस वक्त इंटरव्यूज़ किए, बातें सुनी लोगों की, बस लोग सिर्फ गालियाँ नहीं दे रहे थे, कुछ तो दे भी रहे थे, बाकी हर हद तक वो जज्बाती हुए थे। और मुल्क के कोने कोने से एक ऐसा लग रहा था कि मुज़ाहमत की सदा जैसे बुलंद हो रही है, और सुबाइयत और लिसानियत में तकसीम ये जो हजूम है, ऐसा लग रहा था जैसे एक कौम की शक्ल में आ रहा है। और 9 अप्रैल की तरह फिर बाद में ये वाला दिन भी एक तारीख़ बन गया। इमरान खान साहब भी अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे, और लोग शिकवा कर रहे थे एक दूसरे से, अफसोस का इजहार करते हुए कि शायद हम बदकिस्मत कौम हैं जो इमरान खान के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 1 साल गुजर गया, फिर कौम भी थोड़ी थोड़ी बदली और हमारे हालात भी बहुत हद तक बदल गए। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये कौम इमरान खान के लिए तैयार है। लेकिन बदकिस्मती से कौम पर मुसल्लत हुक्मरान अभी भी खान के लिए तैयार नहीं है, और वो उसके खौफ में अभी भी मुब्तला है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, ख्याल आता है मन में, शायद आप भी ऐसा कभी सोचते होंगे, काश इमरान खान वक्त रहते मामलात संभाल लेते, राजा रियाज को कोई वजारत दे के खामोश करा लेते, वो जिनके ज़मीरों की मंडियाँ लग रही थी उनमें से कुछ लोगों को नवाज देते, अपने साथ रख लेते, MKM को एक वजारत और मिल जाती, गवर्नरशिप दे देते, बलूचिस्तान वाली जो बाप पार्टी थी उसको मनाकर अपने साथ रख लेते, शाहजैन बुगटी को भी वजारत दे देते, उसका जो तेल का मसला था OGDCL वाला वो हल करा देते। और सबसे बढ़कर ये कि ये भी ख्याल आता है कि बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर रखते, और जो वो कह रहे थे उस वक्त, जिनकी वजह से कहीं बिगड़ा होगा मामला, वो मान लेते, तो शायद आज ये हालात ना होते और इमरान खान अभी भी वज़ीर आज़म होते। लेकिन फिर अगले ही लम्हे ये ख्याल भी आता है कि अच्छा ही हुआ जो ऐसा समझौता इमरान खान की तरफ से नहीं किया गया, वरना अब तक इमरान खान की साख तबाह करने पर तुली है जो 14 जमाती इत्तेहाद है, पता नहीं फांसी लेने के अलावा ये अब तक सब कुछ कर चुके होते। और ऐन मुमकिन है कि बिलावल साहब कोई और लॉन्ग मार्च लेके निकले होते महंगाई के ख़िलाफ़, और इमरान खान की मकबूलियत आवाम की नज़र में वो ना रहती जो अब है। अब जो मकबूलियत है उसका तो एक पूरा बैकग्राउंड है, पूरा पस मंज़र है ना। जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली थी उससे 1 आध 2 महीने पहले तक हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो उनका बयानिया, महंगाई और ये वो सारा कुछ वर्क करता दिखाई दे रहा था। प्लस जैसे ये पूरा निज़ाम अब एक्सपोज हुआ और आवाम की आंखों का जैसे ऑपरेशन हो गया, फिर शायद ये ना होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि ये सारा कुछ हो गया, वरना अगले 75 साल भी हम इसी खुशफहमी में रहते जिसमें हम 1 साल 1 महीना पहले तक थे, कि सब कुछ जो हमें बताया जाता था, जो आंखों पे एक पट्टी थी, हमें लगता था कि सब अच्छा ही अच्छा है, सब हरा ही हरा है, तो वो अब पट्टी उतरी, वो आंखों का ऑपरेशन हो गया, तो कौम के लिए एक तरह से अच्छा हो गया। तो लगता है कि ये कठिन वक्त आना ज़रूरी था, 75 सालों बाद ही आया सही, लेकिन ये ज़रूरी था कि आता। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के हवाले से, और फिर दिलचस्प मामला मैंने आगे डिस्कस करना है, वो सिस्टर मरियम की याददाश्त जाने वाला। तो रात 12 बजे जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे या देख चुके होंगे तो डेडलाइन ख़त्म हो रही होगी। हुकूमत ने अभी तक तो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी नहीं किए। वफाकी काबीना के पास ये इख्तियार है कि वो फ़ंड जारी कर सकती है, लेकिन वफाकी काबीना अगर ये फ़ंड्स अपने तौर पे जारी करती तो फिर तो आइन के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता। इसलिए ये मामला भेज दिया गया पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट के कंधों पे सारी गेम डाल दी गई, ताकि एक तो मामला लटक जाए, फंस जाए, 14 मई को इलेक्शन ना हो, और दूसरा तौहीन अदालत से बचने का जवाज़ भी बनाया जा सके। खैर इस मामले में हुकूमत की जो बदनीयती है वो तो सबके सामने आ ही रही है। अदालत को भी अब नीयत से पता चल जाता है अमाल का। वो अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि नीयत को भी जांचना है, तो मेरा ख्याल है अब वो जांच लेंगे सारे मिलके इस नीयत को कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, और कल इस बारे में सूरत-ए-हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। इसी दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, और एक हंगामा खेज़ इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस्लाहत बिल, जिसे सदर आरिफ अलवी ने मुस्तरद कर दिया था, आज उसे मुश्तरका इजलास में मंजूर करा लिया गया। मैं वहाँ पर मौजूद था,
और किसी रुकन को इस बिल में दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा उस तरह से। ना किसी को इसकी लग रहा था कि कोई तफसील का पता है, ना ये मालूम है कि यहाँ पर क्यों उन्हें बिठाया गया है, क्यों लाया गया है। सिवाय चंद लोगों के जैसे वज़ीर कानून हो गए या टॉप टियर की लीडरशिप है, उसके अलावा बाकी लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं। सब अपने अपने मोबाइलों को लगे हुए हैं और बस सिर्फ ये अरकान उस वक्त आवाज़ देते थे या उस वक्त ज़रा शोर करते थे जब इनसे पूछा जा रहा था कि करारदाद के हक़ में कौन है और इसके ख़िलाफ़ कौन है, तो उस वक्त आवाज़ आती थी। दूसरी तरफ जो पीटीआई के सेनेटर्स थे आज ऐवान में गए हुए थे इमरान खान की हिदायत पर, उन्होंने वो जितने भी थे उन्होंने अपने तौर पर एहतजाज किया और अदलिया मुखालिफ बिल की मुखालफत करते रहे, नारे शारे लगाते रहे। तो आज वैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी एक ख़ुसूसी सेशन में वहाँ पर बुलाया गया था, एक ही लाइन में सारे बैठे हुए हैं, तकारीर भी हो रही हैं और वो सुन भी रहे हैं। तो उन्होंने शहबाज एंड कंपनी के साथ वहाँ पर फ्लोर शेयर किया, काफ़ी वक्त गुजारा। इस मौके पर उन्होंने तकरीर भी की। मैं कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना मैं बता सकता हूँ कि ऑप्टिक्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गए पब्लिक में, या जो न्यूट्रल पर्सनालिटीज़ हैं वो उन्हें ये ऑप्टिक्स ज़्यादा कोई अच्छे नहीं लगे होंगे। इस सारी सूरत हाल में मैं वहाँ पर बैठा हुआ सिर्फ ये देख रहा था कि ये सारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाने वाले कितने सुकून से ढिठाई से आइन की बात कर रहे हैं, जबकि ये मुश्तरका इजलास बुलाया ही इसलिए गया कि आइन तोड़ने का जो अमल है वो कामयाबी से मुकम्मल हो सके। आसिफ जरदारी की पुरजोश तकरीर भी सुनी। उन्होंने पीटीआई से कहा कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ के पास चल कर आना होगा, और फिर ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त ना रखी जाए। अगर बातचीत चाहते हैं तो वज़ीर आज़म के पास आ जाएँ, असल अथॉरिटी उनके पास है। हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि असल अथॉरिटी किसके पास है, और क्या इमरान खान को आसिफ जरदारी के मशवरे पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं, ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे बढ़ते हैं, एक दिलचस्प खबर पर बात करते हैं। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि नमाज़ें बख्शवाने गए, रोज़े गले पड़ गए, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही है, ऐसी कोई एग्जाम्पल है। ऐसा ही हुआ है सिस्टर मरियम और उसके हमनवाओं के साथ। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का पूरा जाल बिछाने वाले अब ख़ुद उसी से बचने के जतन कर रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया तोशाखाना रिकॉर्ड केस के हवाले से, और उन्होंने इसका मुकम्मल डाटा जारी करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत असल में गई थी अदालत में, ये चाह रहे थे कि जो 1990 का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दिया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे कच्चे छट्टे बाहर आने हैं, तो वो ना करना पड़े। अदालत से गए थे रिलीफ लेने के वो पब्लिक करने का हुक्म वापस लिया जाए या ना कहा जाए पब्लिक करने का। उल्टा अदालत ने 90 की बजाय और पीछे ले आए मामला। 1947 से अब तक, क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक करने का हुक्म दे के इन सबको घर भेज दिया है। और सोने पर सुहागा ये कि तोशाखाना पर ये सारा बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने वाली जो मरियम बीबी है, वो ख़ुद तोशाखाना के कवानीन से ही वाकिफ़ नहीं है। वो कहती थी ना पहले कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसके बाद नई पेशकश मार्केट में आई है कि कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, कहाँ से आई गाड़ी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और वो जो इंटरव्यू लीक हुआ उनका आपने देखा। अब बस ये कहना बाकी रह गया है कि मेरे और मेरे अब्बा की लंदन में तो क्या कोई पाकिस्तान में भी BMW नहीं है, पता नहीं कहाँ से निकाल कर ले आते हैं। आज सारी तस्वीरें भरी पड़ी हैं BMW ट्विटर के ऊपर। और जिस खातून को ये नहीं पता कि कानून के मुताबिक आप तोशाखाना से गाड़ी ले ही नहीं सकते, उसके अपने वालिद मोहतरम गाड़ियाँ ले चुके हों, तो वो कैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ एक घड़ी के ऊपर बात कर सकती है। दूसरों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लीक कराने वाले अपनी बारी पर कहते हैं कि कैमरा बंद कर दें। ऐसे तो नहीं होना, कैमरा भी ऑन रहेगा और रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। अगर आपने किया है तो फिर चीज़ें तो सामने आनी चाहिए। अभी तो कुछ भी सामने नहीं आया, पता नहीं और कितना कुछ है जो सामने आ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।